वेलकम बैक मेरे चैनल के ऊपर। मैं अमित यादव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी स्टोरी अमित और अदिति की जो कहानी चल रही है उसका तीसरा पार्ट लेके आया हूं मैं आपके पास। अभी तक दो पार्टों में अपन ने जो देखा है कि अदिति के पास नया नंबर के ऊपर उसके पास अननोन नंबर से मैसेज आते हैं। अननोन नंबर मैसेज में सिर्फ एक ही बात है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे मिल लो। बहुत सारी उथल पुथल के बाद अमित और अदिति दोनों मिलते हैं और वो अदिति नहीं है अमित जिसको ढूंढ रहा है। तो अदिति जानना चाहती है कि वो अदिति कौन है और अमित उसको क्यों ढूंढ रहा है, क्यों उससे माफी मांगना चाहता है। और अमित बताता है कि उसकी और अदिति की कहानी क्या है और वो अदिति से क्यों माफी मांग रहा है। वहीं से शुरू करते हैं जहां पर छोड़ा था। अमित ऐसे कहता है कि तुम्हारा नाम भी अदिति माथुर है और मेरी भी अदिति माथुर थी, तो मैं उसके लिए तुम्हें स्टोरी बताता हूं। हम बचपन से ही साथ थे, पहले पड़ोस में रहते थे, बचपन साथ में गुजरा, स्कूल साथ में हुए, कॉलेज में साथ गए, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, सब कुछ साथ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और हम दोनों ने ही कॉलेज में ही डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों को ही आगे ज़िंदगी भर साथ रहना है और हम दोनों इस रिश्ते को एक नाम जरूर देंगे, इस रिश्ते के मायने बदलेंगे और शायद सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड वो साथ गुजारेंगे क्योंकि बचपन से साथ थे और मरते दम तक साथ रहेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव था अदिति को लेकर कि सिर्फ मुझे अदिति ही दिखती थी। उससे मैं इतना प्यार करता था कि अदिति के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। सिर्फ अदिति मुझसे ही बात करनी चाहिए, अदिति मुझको ही देखनी चाहिए, अदिति हमेशा मेरे साथ ही रहनी चाहिए। अदिति ये बात जानती थी कि अमित उसको लेके बहुत पॉजिटिव है, उसको बहुत बार समझाती भी थी कि अमित ऐसा नहीं होता है। अमित उसकी बात को सपोर्ट करता था लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अदिति भी अमित को बहुत बेहद प्यार करती थी, वो भी अमित की किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर पाती थी, अमित की बहुत ज़्यादा केयर करती थी और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। इस तरह से रिलेशन आगे बढ़ रहा था। दोनों का कॉलेज ख़त्म होता है, जॉब्स स्टार्ट होती हैं। अदिति अमित से कहती है कि अमित इज द राइट टाइम कि अब हमको जो है वो अपने परिवार वालों को ये पूरी बात बता के और इस रिलेशन को नाम दे देना चाहिए। अमित कहता है कि अदिति बिल्कुल सही टाइम है, लेकिन यार मैं एक छोटा सा मौका ये चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम इसमें ये चाहता हूँ कि मैं इससे बड़ी नौकरी करूँ, इससे ज़्यादा कमाऊँ। मैंने जो सोच रखा है तुम्हारे लिए वो शायद अपन दोनों की सैलरी के साथ पूरा नहीं होता है। यार हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी है जैसा भी अपन दोनों के बीच में पर्याप्त है, अपन दोनों इसमें खुश रहेंगे। इट्स एनफ फॉर मी यार, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तेरी सैलरी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे तो सपने हैं अदिति, मैं तो तुम्हें रानी बना के रखना चाहता हूँ। देखो मेरी गूगल में बात चल रही है, जल्दी शायद मुझे जो है वो गूगल से जॉब ऑफर आएगा। यार अमित इट्स ऑलवेज लॉन्ग टाइम यार, अपने को कॉलेज पास करे हुए 3 साल हो गए हैं, घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं। हाँ अपन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो यही जानते हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं उनको ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाऊंगी। वो मुझे रोज़ प्रेशर करते हैं, इस लड़के से मिलने जा, उस लड़के से मिलने जा। यार अदिति प्लीज़ मेरे कहने से 7 दिन तू और रुक जा, 7 दिन के अंदर अंदर गूगल से मेरे पास लेटर आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आया गूगल से लेटर तो फिर जैसा तू कहेगी वैसे ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ 7 दिन रुक जा तू। ऐसी कहती है डन, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं 7 दिन तक वेट करूंगी, लेकिन 7वें दिन फिर अपन दोनों मेरे घर चलेंगे और तेरे घर चलेंगे और अपन सारी बात करेंगे। बिल्कुल। 7वां दिन अमित के हाथ में गूगल का लेटर है। अदिति को फोन करता है, अदिति का फोन रिप्लाई नहीं करती। एक फोन नो रिप्लाई, दूसरा फोन नो रिप्लाई, तीसरा फोन नो रिप्लाई। अमित जानता है कि वो कहाँ पर अदिति मिलेगी। इस टाइम वो यूजुअली कॉफ़ी पीने अपने ऑफिस से ब्रेक लेके कॉफ़ी पीने जाती है। वो भाग के उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर अदिति यूजुअली कॉफ़ी पीती थी। जैसे वो गेट खोलता है रेस्टोरेंट का, सामने अदिति एक दूसरे लड़के को हक कर रही होती है, उसके गले लग रही होती है। अमित से चीज़ देखी नहीं जाती, वो सोचता है कि इससे 7 दिन भी वेट नहीं हुआ, उसके पहले ही ये लड़के से मिलने आ गई कि शादी की बात करने लगी और यहाँ पे इस तरह गले मिल रही है। क्या बचपन का प्यार इसने 1 मिनट के लिए भुला दिया? वो बिल्कुल नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं समझता और उस लड़के के साथ आर्ग्यू करने लग जाता है। हाथापाई पे उतर आती है चीज़ें। रेस्टोरेंट का गार्ड बड़ी मुश्किल से आके दोनों को अलग करता है। अदिति एकदम बीच में इंटरफेयर करती है, अमित ये बिहेवियर क्या है, इस तरह कैसे बिहेव कर रहे हो? लेकिन अमित सुनता ही नहीं है, उसके सिर पे सिर्फ गुस्सा सवार है कि अदिति ने दूसरे लड़के को हक कैसे किया, उसने 7 दिन वेट क्यों नहीं किया। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सब रवि को लेकर अदिति नाराज हो जाती है। वो अमित के ऊपर चिल्ला के कहती है कि अमित मुझसे तुमसे बात ही नहीं करनी है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है मुझसे तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, रिलेशन में रहना ही नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाए उस दिन दोबारा आ जाना अदिति के पास, लेकिन जब तक
तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता, अपने रिश्ते पर विश्वास नहीं होता, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये कह के अदिति उसी लड़के के साथ बाहर निकल जाती है। अमित अकेला रेस्टोरेंट में खड़ा रह जाता है, लेकिन अमित की ईगो ट्रिप कहीं भी उसको फील नहीं होने देती कि वो गलत है। वो इस ईगो ट्रिप पे था कि वो कहीं फील ही नहीं करता कि वो खुद गलत है। उसको हर जगह अदिति ही गलत लगती है। अदिति घर पहुंचती है। इस बात को अब 3 महीने हो गए। 3 महीने तक अदिति और अमित के बीच में कोई बात नहीं है। 3 महीने बाद ऑफिस के काम से ही अमित को बेंगलोर जाना पड़ता है। बेंगलोर टर्मिनल पर वो उसी बंदे को देखता है जिसपे कि जो उसने रेस्टोरेंट में जिससे लड़ाई करी थी, अदिति ने जिस बंदे को हक किया था। वो भाग के उस बंदे के पास जाता है। वो बंदा भी अमित को पहचान जाता है। अमित अरविंद गुस्से में कहता है, यहाँ क्या कर रहा है? बंदा बहुत खुल कहता है कि मेरी सिटी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अदिति कहाँ है? यार अपने घर होगी, मुझे क्या पता। तुम और अदिति कैसे मिले, क्या हुआ, मुझे पूरी बात जाननी है। और अदिति अभी तक मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? तब वो बंदा उससे कहता है कि अमित, तुम्हारी शायद इसी बात से अदिति आज तुम्हारे साथ नहीं है। मैं उसका कजन, मैं उसके मामा जी का लड़का हूँ जो लंदन से आया था, और मैं वापस लंदन जा रहा था, इसलिए उससे मिलने आया था। और वो सीओ वाला हक मुझे कर रही थी। एक सिस्टर अपने ब्रदर को, एक कजन को गले लग रहा था, और तुमने इस चीज को इतना गलत समझा। तो तुम बताओ, अदिति को तुमसे नाराज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सुनते ही अमित गिल्टी से इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यार मैं क्या आदमी हूँ। मतलब उसको अपने आप से नफरत होने लगती है कि उसने अदिति जो उसे इतना सच्चा प्यार करती है उसके ऊपर शक किया। और वो कजन के लिए उसको वाकई में अदिति की बात सुननी चाहिए थी, उनसे मिलना चाहिए था। वो बिल्कुल अपने आप को गिल्ट से भर देता है पूरा कि यार ये क्या हुआ। वहीं से वो अदिति को फोन लगाता है, फोन स्विच ऑफ। वो उससे पूछता है कि यार तुम्हारे पास अदिति का नंबर है, वो स्विच ऑफ आ रहा है। वो बंदे भी उसके साथ वही नंबर शेयर करता है, उसके बाद ऑलरेडी होता है स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। वापिस वो अपने शहर लौटता है, जयपुर। स्विच ऑफ स्विच ऑफ। 3 महीने से 3 साल हो गए, लेकिन नंबर जब से आउट ऑफ रीच, नॉट एग्जिस्ट, स्विच ऑफ, इन्हीं सिचुएशन से गुजरा है, मेरी और अदिति की बात नहीं हो पाई। ये नई अदिति को वो बात बताता है। 3 साल हो गए हैं। पूरी कहानी सुन के अदिति को गुस्सा आता है कि अदिति ने बिल्कुल सही किया, तुम ऐसा अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। अनामिका भी बहुत गुस्सा कहती है, बिल्कुल सही किया कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं उससे सॉरी बोल रहा हूँ, मैं उसको खोना नहीं चाहता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, लेकिन हर पाप का प्रायश्चित होता है। मैं अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अदिति मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तो तुम उसके घर चले जाते। मैं घर गया था, वहाँ पता चला कि अदिति जो है वो इंदौर मूव कर गई है उसके पूरी फैमिली के साथ, और उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे मैं ऑलरेडी ब्लॉक हूँ, किसी तरह से बात नहीं हो सकती। कह रहे यार इंदौर मूव कर गई है? हाँ इंदौर मूव कर गई है। अनामिका कहती है कि यार वो मेरे चाचा जी हैं जो वहाँ पे इंदौर में पुलिस में हैं, अगर तुम कहो तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कह रहे यार वेरी गुड यार, ये तो अगर तुम कर पाओ तो प्लीज 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 मेरी मदद कर दो। लेकिन यार एक चीज जो है ना, अपन इतनी दूर की बात सोच रहे हैं, तुमने कहा था उसकी बेस्ट फ्रेंड अंजलि इसके साथ थी, तो अंजलि का नंबर नहीं है तुम्हारे पास, तुम अंजलि के नहीं जा सकते? कहता है कि मैंने अंजलि का नंबर भी ट्राई किया था, लेकिन अंजलि जो है उसने भी अपना नंबर बदल लिया है, उससे भी बात नहीं हो पा रही है। मैं अंजलि के घर गया था, अंजलि भी मूव कर गई है, और वो भी इंदौर ही मूव करी है। तो अंजलि और अदिति दोनों इस समय इंदौर में हैं, दोनों की कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। मैं इंदौर भी 2-3 बार गया, लेकिन कहाँ मैं अदिति को ढूंढूं? इतने बड़े इंदौर में मेरे पास कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहती कि ऐसा करो, अनामिका कहती है ऐसा करो, तुम मुझे अदिति का पूरा नाम, पिताजी का नाम, क्या करते थे, क्या है, और ऐसे अंजलि की पूरी डिटेल दो मुझे, मैं दोनों अपने चाचा जी को भेजती हूँ। अगर दोनों में से किसी का भी पता चलता है तो मैं तुम्हें अपडेट करती हूँ। अमित बिल्कुल अपनी नी के ऊपर था। वो कह रहा था अनामिका प्लीज अगर आप ये मेरा काम कर देंगी तो आप जानती नहीं आप मेरे ऊपर कितना बड़ा जो है उपकार करेंगी, इसको मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। डिटेल लेती है। अमित वापस जयपुर आ जाता है। इंतजार चल रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। इन बिटवीन जो है वो उसको अनामिका को गुड मॉर्निंग के, गुड इवनिंग के, अदिति को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेजेस भेजता है, सिर्फ ये रिमाइंड दिलाने के लिए कि वो वेट कर रहा है उनके मैसेज और उनके कॉल का। आज 16वां दिन है। अमित आज फिर उसी उम्मीद के साथ उठा है कि शायद आज अदिति का कॉल आ जाए और अदिति उसको बुला ले। अदिति का कॉल आता है।
सोचते अदिति का कॉल आता है, एक रिंग में ही अमित फ़ोन उठाता है कि अमित मैं अदिति बोल रही हूँ। कि हाँ अदिति प्लीज़ बताइए कुछ हुआ? कि हाँ अदिति का तो नहीं लेकिन अंजलि के नंबर वगैरह वेरीफाई हुए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे उसका एड्रेस और नंबर दे दो ताकि मैं उससे बात कर सकूँ, उससे मिल सकूँ और जान सकूँ कि मेरी अदिति कहाँ है। कि नहीं अमित यही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अनामिका ने जो ये अपने चाचा जी से नंबर निकलवाए हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, जो सर्च करके नंबर निकलवाए हैं, वो इसी शर्त पे मिले हैं कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ अनामिका तक ही रहेंगे। तो आपकी बात मैं या अनामिका ही करा सकते हैं, ये नंबर और ये एड्रेस हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, आपकी सिर्फ बात करा सकते हैं। बात करने के बाद आप कन्विंस करके उनसे डायरेक्ट अपना नंबर ले लीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि मैं आपको ना नंबर दे सकती हूँ ना एड्रेस दे सकती हूँ। फिर मैं कैसे मिलूंगा? कि आप यहाँ आइए, अपन वापस उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं कल मॉर्निंग में और मैं आपकी बात करा दूंगी। अगले दिन सुबह अमित जोधपुर के उसी रेस्टोरेंट में, थोड़ी देर में ही अदिति और अनामिका भी आ जाती हैं। ग्रीड के बाद प्लीज मेरी अंजलि से अगर आप बात करा दे तो। अदिति फोन लगाती है, एक रिंग दो रिंग के बाद अंजलि फोन उठाती है। हेलो इट्स अंजलि वर्मा। वो बोलती यस अंजलि दिस साइड। अंजलि वर्मा सिर्फ मैं रिकन्फर्मेशन के लिए कह रही हूँ कि आप वही अंजलि वर्मा जो पहले जोधपुर रहती थी और फिर इंदौर शिफ्ट हो गई? वो एक मिनट के लिए शॉक्ड होती है अंजलि, मोबाइल में उसका नंबर देखती है, अननोन नंबर था। हाँ मैं वही हूँ, क्यों क्या हुआ? प्लीज एक चीज और क्लियरफाई कर रही थी, क्या आप ही अदिति माथुर की बेस्ट फ्रेंड हो? अब तो वो शॉक्ड हो जाती कि ये कौन अननोन नंबर पे लड़की मुझसे बात कर रही है जिसको इतना सब कुछ पता है। फिर वो एक सेकंड का पॉज लेती है, लगती कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। हाँ मैं वही अंजलि हूँ, अदिति मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? अंजलि मैं भी अदिति ही बोल रही हूँ, अदिति माथुर ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं जोधपुर से ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं वो अदिति नहीं हूँ जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। कि हाँ वो तो मुझे पता है कि आप वो हो भी नहीं सकती हैं। क्या बात है? अदिति मैं सिर्फ आपसे यहाँ अंजलि मैं आपसे सिर्फ यहाँ पूछना ये चाहती हूँ, क्या आप किसी अमित नाम के बंदे को जानती हैं? अंजलि की आवाज एकदम बदल गई। अमित श्रीवास्तव की बात कर रही हो जो जयपुर रहता है? हाँ वही अमित श्रीवास्तव जो जयपुर रहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं जानती मैं उसको। इतने में अमित अपने आप को रोकने का भी होता है, प्लीज अंजलि मुझसे बात कर लो, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करोगे तुम अब? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नहीं अंजलि प्लीज मुझसे बात कर लो। नहीं करनी है तुमसे बात, फोन काट दो। अंजलि फोन काट देती है। अदिति दोबारा उसको फोन लगाती है। अंजलि फोन उठाती है। अंजलि फिर ये बोलती है नहीं करनी मुझे बात, फोन रख दो, दोबारा इस नंबर में मुझे फोन मत करना। अदिति बहुत रिक्वेस्ट करती है कि अंजलि एक मिनट रुको, तुम पूरी कहानी सुनो। मेरा नाम अदिति माथुर है, तो मैंने क्यों तुमसे कॉल किया, अमित मुझसे कैसे मिला और क्या पूरी स्थिति है पिछले 3 साल की, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अदिति अंजलि को हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाती है। इस समय अमित कितना परेशान है, कितना डिप्रेस्ड है, वो अदिति से मिलने के लिए कितना तड़प रहा है, ये सब चीजें उसको समझाती है। अंजलि को भी रियलाइज होता है कि हाँ शायद अमित को अपनी गलती का रियलाइज हुआ है, सब कुछ है, वो उससे माफी मांगना चाहता है। बहुत भारी मन से अंजलि कहती है कि हाँ ठीक है बात करो अमित से। अमित कहता है अंजलि प्लीज सॉरी यार, मैंने अदिति का दिल बहुत दुखाया है, लेकिन प्लीज मुझे उससे माफी मांगने का एक मौका दे दो। प्लीज मुझे उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, उस तक मेरी बात पहुंचा दो। प्लीज मुझे उससे एक बार मिलवा दो, प्लीज 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 मुझसे एक बार मिला दो। मैं इस रिलेशन को ऐसे खत्म नहीं करना चाहता। उसको मुझसे नहीं मिलना है, ना मिले, मुझसे बात नहीं करनी है, ना करे, लेकिन मेरी गिल्ट खत्म हो जाए कि मैंने उससे माफी मांग ली और वो मुझे माफ कर दे। माफ नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्लीज एक बार उससे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। 10 सेकंड तक अंजलि कोई रिप्लाई नहीं करती। वापस समय प्लीज अदिति, प्लीज अंजलि मुझे अदिति से मिला दो, प्लीज अंजलि मुझे। एक ही चीज पर टोन होता है। अंजलि अपनी खामोशी तोड़ती है। अमित रुको एक मिनट, तुम मुझसे माफी नहीं मांग सकते। क्यों अंजलि मैं क्यों नहीं माफी मांग सकता? क्या अदिति ने मना किया है? नहीं उसने मना नहीं किया। फिर मैं क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि तुम्हारी और मेरी अदिति अभी दुनिया में ही नहीं है। 2.5 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही अमित एकदम गिर जाता है चेयर के ऊपर। बड़ी मुश्किल से अदिति और अनामिका उसको वापस बिठाते हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं, दोबारा फोन रिकनेक्ट करते हैं अंजलि को। अंजलि भी उनके फोन का इंतजार कर रही होती है।
अदिति भी बिल्कुल शॉक है, उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ सरप्राइजिंग होगा। उसको तो लग रहा था हैप्पी एंडिंग होगी कि अंजलि अदिति से मिला देगी, दोनों फिर अमित और अदिति एक साथ होंगे और वो इन दोनों के बीच की कड़ी बनेगी, तो एक अच्छे फ्रेंडशिप जोन को वो एंजॉय करेगी। लेकिन सरप्राइजिंग था, अमित बात करने की स्थिति में ही नहीं है, वो होश में ही नहीं है। इनफैक्ट अंजलि को दोबारा अदिति ही फ़ोन लगाती है, अंजलि क्या हुआ, अमित कहाँ है? अमित यहीं पर ही है, वो सुन रहा है लेकिन बात करने की पोजीशन में नहीं है। कि जब अदिति और अमित की लड़ाई हुई, जब ये सी चीज़ हुई और अदिति बाहर निकली रेस्टोरेंट से, अदिति अपने घर पर दिन भर रहती थी, दिन भर रोती रहती थी, दिन भर सिर्फ इसी का इंतजार करती थी कि अब अमित का फ़ोन आएगा, अमित उसको मनाएगा, अब अमित का फ़ोन आएगा, उसको मनाएगा। लेकिन उसने 3 महीने तक उसको कॉल ही नहीं किया। अदिति पूरी तरह टूट चुकी थी। अदिति अपने ना कोई सोच विचार कर सकती थी, कुछ नहीं होता था। इसी माइंडसेट में जब वो एक बार ऑफिस जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और वहीं पर ही उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। शायद अमित को उसका नंबर बाद में मिला होगा, या जो भी है अमित ने उसको बाद में कॉल किया होगा। जैसा तुम बता रही हो इतने सारे मैसेजेस हैं और ये सब है, शायद ने उसको उस डे के बाद उसको कॉल या मैसेजेस किए होंगे। लेकिन लगभग 3 साल पहले अदिति हम सबको छोड़कर चली गई। मैं अपनी कहानी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। अमित और अदिति दोबारा जीवन में कभी नहीं मिल पाए उस लड़ाई के बाद। अमित की जो तहे दिल से इच्छा थी, जो उसका गिल्ट था दूर करने की, शायद मैं एक बार अदिति से मिलकर माफ़ी मांग लूँ, अदिति मुझे माफ़ करे नहीं करे लेकिन मुझसे माफ़ी मांग लूँ, मैं अपने दिल की बात उससे पूछा दूँ कि नहीं अदिति प्लीज़, मैं अब सब समझ गया हूँ, प्लीज़ मुझे अब बात करो, मिलो करो। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है, जब भी किसी व्यक्ति से अपन मिले तो प्लीज लड़के ना उठे। कितनी ही बड़ा अपने मतभेद हो, उसको मन भेद में ना बदलें। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। क्योंकि जो रिश्ता आज आपके पास नहीं होगा, शायद सबसे ज्यादा याद आपको उसी की आएगी। तो अपने रिश्तों में हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखिए, अपनी नाराजगी को, अपने मतभेदों को साइड में रखिए और जब भी मिलें गले लग के मिलें, प्यार से मिलें, प्यार से बातें सब कुछ खत्म करें, ताकि जो गिल्ट आज अमित का है और शायद जिंदगी भर रहेगा, वो गिल्ट आपको कभी नहीं हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, अपनी कहानी समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर हाजिर होंगे जल्दी ही एक नई कहानी को लेकर। थैंक यू।